नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अपनी किरकिरी कराने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। अब भारत और रूस के बीच जो वार्षिक समिट होनी है उसको लेकर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया, जिसके बाद उनकी किरकिरी हुई है। दरअसल राहुल गांधी ने बिना सोचे समझे एक ट्वीट किया, जिसके बाद उनका जवाब भी उन्हें बखूबी तरीके से दिया गया है। कांग्रेस के दरअसल ये जो नेता है राहुल गांधी, ये देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये अपनी बातें रखते हैं, जिस तरीके के इनके ट्वीट सामने आते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाते हैं। और एक बार फिर से उन्होंने यही किया है। उन्होंने भारत और रूस की जो समिट होनी थी उसको लेकर दरअसल एक ट्वीट किया था, जिसका जवाब उन्हें दरअसल विदेश मंत्रालय और भारत में जो रूस के राजदूत हैं उन्होंने दिया है। राहुल गांधी ने दरअसल भारत और रूस के बीच होने वाली सालाना शिखर बैठक का आयोजन पर एक ट्वीट किया। आपको बता दें, भारत और रूस के बीच जो सालाना शिखर बैठक है वो इस बार नहीं होगी, और राहुल गांधी ने इसे ही अपना हथियार बना लिया। और इसको लेकर दरअसल मीडिया में कुछ झूठी खबरें चलाई जा रही थी, जिसको लेकर राहुल गांधी ने वो खबरें सच मानी और एक ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि भारत और जो रूस है वो दरअसल महत्वपूर्ण दोस्त हैं और पारंपरिक संबंध को नुकसान हमारी अदूरदर्शिता है और ये भविष्य के लिए घातक होगा। यानी जो तमाम न्यूज चैनल झूठी खबरें भारत और रूस समिट को लेकर चला रहे थे, उसको ही राहुल गांधी सच मान बैठे और उसको लेकर ये ट्वीट किया, जिसका जवाब उन्हें दिया गया। आपको बता दें, राहुल गांधी की इस गलतफहमी का जवाब भारत में रूस के राजदूत निकोल कुदशेव ने दिया है। उन्होंने तमाम ऐसी खबरों का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि भारत और रूस के बीच ये जो वार्षिक यानी सालाना जो समिट होनी है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए रद्द की गई है कोविड-19 के चलते। यानी राहुल गांधी जिस तरीके की बातें कर रहे थे वो खबरें झूठी है। न्यूज चैनल जिस तरह की खबरें चला रहे थे वो खबरें झूठी है। सिर्फ कोविड-19 के चलते ये जो सालाना वार्षिक सम्मेलन होना है ये रद्द किया जाता है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 में भारत और रूस के जो रिश्ते हैं वो काफी अच्छे हुए हैं, आगे बढ़े हैं। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि शिखर सम्मेलन की नई तारीखों के बारे में जल्द ही ऐलान किया जाएगा। वो भारतीय मित्रों के साथ इसमें संपर्क में हैं। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महामारी से जुड़े कारणों की वजह से इसे टाल दिया गया है। हमें विश्वास है कि निकट भविष्य में ये जो सम्मेलन है ये आयोजित होगा। यानी एक बार फिर से राहुल गांधी को मुंहतोड़ जवाब मिला है। और राहुल गांधी इसके लिए ही जाने जाते हैं कि वो अपने अलग अलग ट्वीट करते हैं, बिना सोचे समझे सच्चाई जाने वो ट्वीट करते हैं और तमाम ऐसे बयान वो दे जाते हैं, जिसके बाद न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी की किरकिरी होती है। और एक बार फिर से राहुल गांधी उसी दिशा में आगे बढ़े, प्रधानमंत्री बनने का सपना वो देखते हैं, लेकिन हर बार वो ये जता देते हैं कि आखिर वो किस तरह की, अगर भविष्य में वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो देश के लिए कितना घातक होने वाला है, ये उनके इन ट्वीट्स और बयान से साफ तौर पर जाहिर होता है। आपको बता दें, मीडिया चैनल्स में जिस तरीके की खबरें चलाई जा रही थी, झूठी खबरें, दरअसल उसमें यह दावा किया जा रहा था कि भारत और रूस के बीच जो वार्षिक शिखर बैठक है वो इसलिए आयोजित नहीं की जा रही है क्योंकि मॉस्को को क्वाड गठबंधन में भारत के शामिल होने को लेकर आपत्ति है। आपको बता दें, दरअसल 4 देशों का यह गठबंधन है जिसमें अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल है। यानी मॉस्को को इस पे आपत्ति थी, जिसको लेकर ये सम्मेलन नहीं हो रहा है। इस तरीके की खबरें चलाई जा रही थी, लेकिन न सिर्फ भारत में रूस के राजदूत ने इस बात का जवाब दे दिया है, इस पर सफाई पेश कर दी है, बल्कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने भी भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन ना होने को लेकर कोविड-19 का ही हवाला दिया है। उन्होंने कहा है कि दरअसल दोनों सरकारों के बीच आपसी सहमति से यह फैसला लिया गया है और कोई भी जो अन्य खबरें इसको लेकर चलाई जा रही हैं वो दरअसल झूठी है और गैर जिम्मेदाराना है। यानी साफ तौर पर राहुल गांधी के ट्वीट का जवाब भारत में रूस के राजदूत ने दिया, तो वहीं विदेश मंत्रालय ने भी राहुल गांधी को जवाब दे दिया है कि जिस तरीके की सोच वो रखते हैं, कहीं ना कहीं साफ तौर पर भारत और रूस का जो ये सम्मेलन नहीं हो रहा है, इसको लेकर राहुल गांधी ने जिस तरीके का ट्वीट किया वो साफ तौर पर यह दिखाता है कि राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश इस खबर के जरिए कर रहे थे, जिसमें उन्होंने जो चैनल से जिसमें झूठी खबरें चलाई गई उसका हवाला दिया, मीडिया रिपोर्ट्स का उन्होंने हवाला दिया, लेकिन
अब राहुल गांधी को एक बार फिर से बड़ा झटका कह सकते हैं लगा है, क्योंकि लगातार वो इस तरीके के बयान देते हैं, ट्वीट करते हैं और फिर अपनी किरकिरी कराने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। अब राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो लगातार राहुल गांधी के इस ट्वीट का मजाक बना रहे हैं। उन्हें ये साफ तौर पर राहुल गांधी को सिखाने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल वो बिना सोचे समझे ट्वीट ना करें। बीजेपी के ही नेता कपिल मिश्रा ने राहुल गांधी से कहा है कि दरअसल अगर वो उन्हें जरा भी शर्म आ जाए तो वो इसके लिए माफी मांग ले। यानी चारों ओर से अब राहुल गांधी की किरकिरी इन ट्वीट के जरिए हो रही है। लेकिन राहुल गांधी को यह बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया के जितने भी देश हैं उनके दरअसल जो रिश्ते हमारे साथ बेहतर हुए हैं, भारत के साथ उनके जो रिश्ते बेहतर हुए हैं वो कांग्रेस सरकार में नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी की सरकार में उनके रिश्ते बेहतर हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विदेशों की यात्राएं करते हैं, अलग अलग देशों में वो जाते हैं जिन्हें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी निशाना बनाती है। लेकिन उसका ही नतीजा है कि न सिर्फ रूस बल्कि अमेरिका से लेकर सऊदी अरब तक जो रिश्ते हैं भारत के वो बेहतर हुए हैं। किसी भी देश की बात कर ले, दुनिया के तमाम देशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी यात्राएं की हैं जिसको कांग्रेस ने निशाने पर लिया है, लेकिन उनके क्या नतीजे रहे हैं सबने देखा है। न सिर्फ रक्षा मामलों में बल्कि हर क्षेत्र में भारत कहीं ना कहीं तमाम जो दुनिया के देश है उनके साथ आगे बढ़ रहा है। तो कांग्रेस पार्टी को यह जरूर देखना चाहिए कि उनकी सरकार में तमाम देशों के साथ भारत के रिश्ते अच्छे नहीं हुए बल्कि नरेंद्र मोदी की सरकार में रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। और यही वजह है कि अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, तमाम जो देश है दुनिया के वो कहीं ना कहीं भारत की ओर देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी को अपना अच्छा दोस्त मान रहे हैं। ये उसी की नतीजा है कि प्रधानमंत्री लगातार तमाम दुनिया के तमाम देशों के साथ संपर्क में रहते हैं, उनके साथ अच्छे संबंध रखने की पुरजोर कोशिश में जुटे रहते हैं। और इसी का ही नतीजा है कि भारत और रूस का जो ये सम्मेलन है दरअसल ये 2 दशकों में पहली बार टला है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे इस सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए, तो वहीं 2019 में यानी पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां गए थे और रूस के से दूर पूर्वी शहर व्लादिवोस्तोक में यह सम्मेलन हुआ था। यानी इस सम्मेलन का आयोजन हर साल हो रहा है और भारत और रूस के रिश्ते कितने बेहतर हैं इसे समझने की कोशिश इस बात से की जा सकती है कि भारत में रूस के राजदूत ने यह साफ कहा है कि दरअसल कोविड-19 के दौरान भी भारत और रूस के जो रिश्ते हैं वो बेहतर हुए हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी की यह फितरत रही है कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए वो कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, इसको जाने बिना वो लगातार बीजेपी पर हमलावर रहते हैं। और यही वजह है कि एक बार फिर से राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के जरिए अपनी किरकिरी कराई है। अब चाहे विपक्ष भले ही कितनी भी कोशिश कर ले बीजेपी को निशाना बनाने की, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत और रूस के जो रिश्ते हैं दरअसल वो पिछले दिनों काफी बेहतर हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वो काफी बेहतर हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस साल 4 बार एक दूसरे से बातचीत की है। आपको बता दें कोविड-19 का यह पूरा दौर रहा, लेकिन इसके बावजूद भी 4 बार व्लादिमीर पुतिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई। तो वहीं शंघाई सहयोग संगठन की बैठकों के लिए भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सितंबर में मॉस्को की यात्रा की थी। इसके अलावा राजनाथ सिंह विक्ट्री डे परेड के लिए रूस गए थे। यानी यह साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरीके के भारत के रूस के साथ इस वक्त संबंध हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, पूरा विपक्ष इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा जाए, लेकिन सच्चाई से वो भी नहीं झुठला सकते हैं। सच्चाई क्या है ये हम सबको पता है। वहीं आपको बता दें कोरोना महामारी के चलते दरअसल ये जो सम्मेलन है ये जो रद्द किया गया है फिलहाल के लिए, आने वाले वक्त में इसके लिए नई तारीख का ऐलान हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो तमाम दुनिया के देश हैं उनके संपर्क में रहे हैं। फिर चाहे उन्होंने यात्राएं ना की हो, लेकिन वर्चुअल तरीके से उन्होंने तमाम देशों से संपर्क किया। कोविड-19 के इस दौर में उन्होंने अमेरिका से लेकर रूस तक तमाम देशों से बातचीत की कि किस तरीके से हम जो ये दौर चल रहा है ये सिर्फ भारत के लिए मुश्किल नहीं है बल्कि दुनिया के तमाम देशों में इस महामारी ने अपनी दस्तक दी थी। और उसके बाद
लगातार जो इसको किस तरीके से इस स्थिति को संभाला जाए, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के तमाम देशों से बातचीत की और उसमें रूस भी शामिल है। यानी वर्चुअल तरीके से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम देशों के संपर्क में रहे और उसमें से रूस भी एक देश है जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नतीजा ये है कि पिछले साल नवंबर से लेकर अब तक कोई भी विदेश यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं गए हैं, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने तमाम देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों से बातचीत की है। यानी किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया के तमाम देशों के साथ हमारे रिश्ते बेहतर हैं, ये साफ तौर पर दर्शाता है। वहीं दूसरी ओर एक और कांग्रेस सरकार थी जिसमें विदेशों से के साथ रिश्ते तो क्या, वहां बातचीत करना भी मुश्किल था। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौर है जिसमें तमाम जो दुनिया के देश हैं उनके साथ भारत के रिश्ते बेहतर बन रहे हैं। और कांग्रेस को भी ये सच्चाई जान लेनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी अगर इस तरीके के ट्वीट करेंगे तो आने वाले वक्त में जो वो सपना देख रहे हैं, दरअसल वो सपना ही उनका रह जाएगा, ये हम जरूर कहना चाहेंगे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।